सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके अपने विद्या सेवक चैनल में स्वागत है। आइए हम अपना क्लास जहाँ से हमने पिछली बार क्लास ख़त्म की थी वहीं से शुरू करते हैं। आइए देखिए बच्चों, आपकी बुक में अगला क्वेश्चन है, काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स इन ईच शेप्स इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा गया है कि कंप्लीट ग्राफ्स में नंबर ऑफ लाइंस गिने तो आपको कौन सा नंबर सीक्वेंस मिलता है और आप क्या इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो आइए बच्चों इसको देखते हैं हम। देखिए बच्चों इस कंप्लीट ग्राफ में हम जब नंबर ऑफ लाइंस को गिनते हैं तो K2 में हमें नंबर ऑफ लाइंस मिलती हैं 2, K3 में नंबर ऑफ लाइंस मिलती हैं 3, K4 को गिनते हैं तो नंबर ऑफ लाइंस मिलती हैं 6, K5 को गिनते हैं तो उसमें नंबर ऑफ लाइंस है 10 और K6 को गिनते हैं उसमें नंबर ऑफ लाइन्स है 15। अब ऐसा 2, 3, 6, 10, 15, इसमें आप 2 को छोड़ दीजिए तो बाकी सब ये ट्रायंगुलर नंबर है। तो इसको ध्यान से हमने देखने पता चलता है कि 2 को छोड़ के बाकी सभी ट्रायंगुलर नंबर है। तो ऐसा क्यों है ये हमसे पूछना चाह रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले बच्चों इसमें कुल डॉट्स को आपस में नंबर ऑफ लाइन द्वारा मिलाया गया है, जैसा कि आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था पुराने लेसन में। तो नंबर ऑफ लाइंस को आपस में प्रत्येक डॉट द्वारा ऐसे मिलाया गया कि जो हर कोई डॉट है, मान लीजिए ये एक है, ये है, मान लीजिए, है ना, K4 मान लीजिए, तो ये आपस में तो है ही, साथ में ऐसे ऐसे और जुड़े। अब इसमें अगर मान लीजिए K5 ये स्ट्रक्चर, तो ये ऐसे भी आपस में जुड़ा होगा, ऐसे भी जुड़ा होगा, ऐसे भी जुड़ा होगा, ये भी जुड़ा होगा, सभी लाइंस आपस में इसमें जुड़ी हुई होंगी, ये डबल स्टार बन जाएगा। तो इसमें हर पॉइंट बाकी सारे पॉइंट से जुड़ा हुआ है। अब इसमें आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मान लीजिए एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है ही नहीं, तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई इसमें? 0 नंबर ऑफ लाइंस। यानी अगर मान लीजिए सिर्फ यहां पर हमारा सिर्फ एक पॉइंट का कोई अगर हमारा ग्राफ हो तो उसमें नंबर ऑफ लाइंस, क्योंकि लाइंस से जुड़ ही नहीं पाएगा एक पॉइंट, तो नंबर ऑफ लाइंस हो जाएंगे 0। एक पॉइंट होगा तो नंबर ऑफ लाइंस हमारी 0। अच्छा 2 पॉइंट्स हो, मान लीजिए ये हो गए 2 पॉइंट, तो नंबर ऑफ लाइंस हमारी कितनी हो जाएगी? 1। इसी प्रकार 3 पॉइंट्स हो जा, 1, 2, 3, तो ये आपस में कितनी नंबर ऑफ लाइंस हो गई? 3। अब मान लीजिए 4 पॉइंट्स हो गए, 1, 2, 3, 4, तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस 4 तो ये होगा, 2 ये होगी, नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई? 6। अब मान लीजिए हमारे 5 पॉइंट्स हो जाए, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आपस में जोड़ते समय नंबर ऑफ लाइंस इनकी कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ लाइंस हो जाएंगी 10। और अगर ये हमारे 6 पॉइंट हो जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो अब इन्हें आपस में जोड़ेंगे,
सभी पॉइंट्स को आपस में जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ लाइन्स हमारी हो जाएंगी 15। और इसी प्रकार से अगर हम 7 पॉइंट्स को जोड़ें, अगर 7 पॉइंट्स को जोड़ें तो नंबर ऑफ लाइन्स हो जाएंगी 21। अब ये कैसे होंगी ये जानना चाहिए। तो देखिए बच्चों, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था उसमें नंबर ऑफ लाइन्स थी हमारी 0। अब अगले में हमारे 2 पॉइंट्स हो गए, तो एक तो हमारी 0 तो ऊपर वाली थी और प्लस 2 पॉइंट्स को कितने लाइन द्वारा जोड़ा हमने, 2 पॉइंट्स तो कितने द्वारा जुड़ेंगे, 1 लाइन द्वारा। तो यानी 2 - 1, भाई एक पॉइंट तो मान लो ये 2 पॉइंट है, तो इन 2 पॉइंट्स को आपस में जोड़ें तो एक लाइन, अगर इसे ऐसा माना है एक लाइन ये एक लाइन ये, लेकिन ये लाइन तो एक ही काउंट होगी। तो यानी क्या हो गया 2 - 1, यानी नंबर ऑफ डॉट्स को नंबर ऑफ लाइन से जोड़ने के लिए उतने ही नंबर में से एक माइनस करके उतनी लाइन हो गई, यानी 0 + 2 - 1 बराबर 1 आ गया। इसी प्रकार से 3 को हम अगर लें तो 0 हो गया और पिछले पॉइंट का 1 हो गया और आगे 3 - 1, यानी क्या हो गया, ये आपकी हो गई 0 1 और 3 - 1 2, यानी कितनी हो गई 3 लाइन्स। इसी प्रकार से देखिए पीछे तक की 3 लाइन्स तो यही है, यानी 0 + 1 + 2 और इसके बाद कितनी जोड़ेंगी 4 - 1, यानी 3 ये हो गया और 4 - 1 3, टोटल हो गई 6। इसी प्रकार से अगले में 10 है ना, अगले में कितनी पॉइंट्स है 5 पॉइंट्स, तो 5 पॉइंट्स के लिए नंबर ऑफ लाइन कितनी हो गई 0 + 1 + 2 + 3 प्लस, अब इसमें प्लस क्या करेंगे 5 - 1, क्योंकि 5 पॉइंट्स हैं तो -1, यानी +4 जोड़ के कितनी हो गई 10। इसी प्रकार से अगली 15 के लिए देखिए 0 + 1 + 2 + 3 + 4 और प्लस ये कितने पॉइंट है 6, यानी 6 - 1 बराबर कितनी हो गई 15। कैसे 0 1 2 3 4 कितनी हो गई 10 हो गई और 6 - 1 कितनी 5, 10 और 5 15। इसी प्रकार से जब बच्चों अगला अगर स्ट्रक्चर बनाए हम जिसमें 7 पॉइंट्स हों तो उसका टोटल 21 आएगा। कैसे आएगा वो देखिए, इससे पहले स्ट्रक्चर में कहां तक था, हमने 5 तक का जोड़ा, यानी 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यहां तक का तो जोड़ लिया। इसमें अगले हम क्या जोड़ेंगे 7 पॉइंट्स हैं तो वो कितनी लाइन द्वारा जोड़ेंगे 7 - 1 लाइन द्वारा, यानी +6, यानी यहां तक अगर इसे ऐसे ना लिखें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बराबर 21। तो बच्चों ये हमारी काउंटिंग नंबर्स के रूप में चल रहे हैं, इसीलिए ये ट्रायंगल नंबर के रूप में कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ लाइंस को जोड़ने वाली लाइंस ट्रायंगुलर नंबर के रूप में इसीलिए प्राप्त होती हैं क्योंकि इसमें सीक्वेंस के बढ़ते हुए ऑर्डर में एक एक पॉइंट बढ़ने के साथ साथ उस पॉइंट से एक पॉइंट कम जुड़ता रहता है। और ये इसे देखो, अब थोड़ा सा इसे और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए अब मान लीजिए कि कंप्लीट ग्राफ नहीं, आप इसे वैसे ले लीजिए। मान लीजिए कि ये डॉट है, एक डॉट है, मान लो ये हमारा एक डॉट बना हुआ, तो ये तो 0 हो गया। अब ये हमारे 2 डॉट बने हुए हैं, ठीक, तो ये कैसे जुड़ गए 0 + 1 लाइन द्वारा, यानी 1 लाइन। अब इसे हम रीअरेंज कर देते हैं। देखो एक डॉट था 0 का, ये 2 डॉट थे हमारे 1 के। अब इसके नीचे कितने डॉट बनेंगे 3 डॉट और बन जाए हमारे। तो ये 3 डॉट कितने नंबर से जुड़ेंगे 2 लाइन
से जुड़ेंगे ना, 1 लाइन और 2 लाइन, तो ये हमारा 2 लाइन से जुड़ गया। अब इसके नीचे 4 डॉट हमारे हो जाए, तो 4 डॉट कितने से जुड़ जाएंगे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, यानी ये आपस में 3 लाइन से जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार से अब हमारे नीचे डॉट्स बढ़ के कितने डॉट हो गए हमारे, ऊपर 4 से नीचे कितने हो गए 5, तो 5 डॉट्स कितनी लाइन से जुड़ेंगे, 4 लाइन से, 1 2 3 4। अब मान लीजिए 6 हो जाते हैं, तो 6 कितने से जोड़ेंगे, 5 लाइन से, 1 2 3 4 5 लाइन पर, है ना। और मान लीजिए 7 हो जाते हैं, तो 7 कितनी डॉट से जुड़ेंगे, 6 डॉट, 6 लाइन पर, 1 लाइन 2 लाइन 3 4 5 6। अब देखो इसे देख के कुछ ध्यान आया बच्चों, ये हमारे क्या हो गए, ट्रायंगुलर नंबर्स। 0 + 1 1, 1 + 2 3, है ना। अब 3 और ये 3 और 3 ये जोड़ दोगे तो कितने हो गए 6, इस 6 में 4 जोड़ दोगे तो कितना होगा 10, 10 में 5 जोड़ दोगे तो कितना होगा 15, 15 में 6 जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे 21। देखो ये सीक्वेंस बच्चों हमारा, इधर जो हमने अभी करे थे डॉट्स, देखिए ये तो हमारा ट्रायंगल हो गया, ये हमारा डॉट ट्रायंगल हो गया, और ये हमारा कंप्लीट ग्राफ्स की स्ट्रक्चर होगा। तो देखिए कंप्लीट ग्राफ के स्ट्रक्चर और ट्रायंगुलर नंबर्स के बीच में आपस में रिलेशन क्लियर हो गया कि जिस प्रकार से हमारे ट्रायंगल में हम नीचे एक एक लाइन जोड़ते जाते हैं, मान लीजिए यहाँ तक का टोटल 1 पॉइंट था, नीचे 2 जुड़ गए तो 3 हो गया, फिर अगली लाइन में एक और बढ़ा देंगे तो ये 3 और ऊपर के 3 मिलके 6 हो जाता है, फिर अगली में इन 6 ऊपर के 6 में मान लीजिए ये 1 था, है ना। अब इसके नीचे हमने 2 और जोड़ दिए तो ये क्या हो जाता है, 2 और 1 3 हो जाता है, 1 और 2 3 हो गई। अब इससे अगले में ऊपर का 3 तो है ही, और 3 और जुड़ गया, तो नीचे के 3 और ऊपर के 2 और 1 3 कितने होगा 6। अब इसके बाद में हमने 4 जोड़ दिया, तो ऊपर के 6 और नीचे के 4 कितने हो जाते हैं 10। अब इसके बाद में हमने मान लीजिए 5 जोड़ दिया, तो ऊपर के 10 और नीचे के 5 कितने हो जाते हैं 15, ठीक। और इसी प्रकार से आगे जोड़ दिया तो हमारे 15 और 21, ऐसे देखो ट्रायंगुलर नंबर ऐसे चलते रहते हैं। देखिए 0 हमारा जो था वो 0 तो सबसे ऊपर है, 1 हमारा जोड़ दिया 1 से, 3 जोड़ दिया हमने 3 से, 6 जोड़ दिया हमने इस वाले 6 से, 10 जोड़ दिया हमने इस वाले 10 से, ठीक, और 15 जोड़ दिया हमने इस वाले 15 से, और 21 जो कि अगली शेप होगी हमने जोड़ दिया इस वाले। तो देखिए इसमें हमसे पूछा गया था कि ये नंबर सीक्वेंस ट्रायंगुलर नंबर्स में क्यों आते हैं, तो वो हमने आपको समझा दिया कि ये ट्रायंगुलर नंबर्स में इसलिए आते हैं क्योंकि ये काउंटिंग नंबर्स के हिसाब से एक नंबर ऐड द्वारा एक नंबर कम से प्रत्येक पॉइंट बाकी सारे पॉइंट से जुड़ा हुआ होता है, और वो हर लाइन में देखिए जैसे हर लाइन में एक डॉट बढ़ता चला गया है तो ज्वाइन करने वाला, जैसे कि हमारे ट्रायंगल में एक डॉट बढ़ता है ना, देखिए एक डॉट था, यहाँ 2 डॉट हो गया, 3 डॉट हो गया, 4 डॉट हो गए, 5 हो गए, 6 7। इसी प्रकार से इसमें भी आउटर डॉट एक एक बढ़ता चला गया, तो उसी आधार पर इनकी नंबर ऑफ लाइन बढ़ती चली गई, जिस वजह से क्या ये और ये दोनों का नंबर सीक्वेंस ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस के आधार पर एक पाया जाता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर।
अब आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा पेज नंबर 12 पे है। हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड स्क्वायर, विच नंबर स्क्वायर डज ही गिव, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? अब ये स्टैक्ड स्क्वायर्स में नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो देखिए बच्चों, जो ये 1 स्क्वायर है, तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। ठीक, अब मान लीजिए ये 4 स्क्वायर, तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे? 4। अब ये मान लीजिए कि हमारा 3/3 है अगला, तो नंबर स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 9। अब अगले में हमारा 4/4 का है, तो नंबर स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 16, है ना। और इसी प्रकार से अगला अगर 5/5 का होगा, तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 20। तो इसमें फर्स्ट में नंबर ऑफ स्क्वायर 1 है, सेकंड में नंबर ऑफ स्क्वायर 4 है, थर्ड में नंबर ऑफ स्क्वायर 9 है, फोर्थ में नंबर स्क्वायर 16 है, फिफ्थ में नंबर स्क्वायर 20। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि ये जितनी इसकी ब्रेथ है उतनी ही इसकी हाइट है। इसी प्रकार से इसमें 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 एंड 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। तो ये इसलिए हमारे नंबर ऑफ स्क्वायर्स में ये हैं 1, 4, 9, 15, 25 एक स्क्वायर नंबर्स में इसलिए आते हैं क्योंकि इसमें जितनी इनकी ब्रेथ है उतनी ही इनकी हाइट है, और उनको काउंट करने पर उतनी ही रो बनी और उतने ही कॉलम बने, जिन्हें आपस में या काउंट कर लीजिए आप या मल्टीप्लाई कर लीजिए, नंबर जो है स्क्वायर नंबर्स में ही आता है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी लिटिल ट्रायंगल्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड ट्रायंगल, व्हिच नंबर सीक्वेंस डज इट गिव, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? आइए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए सबसे पहले शेप 1 में हमारा एक ट्रायंगल है, इसमें ट्रायंगल 1, बेस 1 और टोटल 1 ट्रायंगल। ठीक, अब इसमें हम आते हैं नीचे। इसमें हमारा बेस 2 है ना, और टोटल ट्रायंगल हमारे उतने हुए 3 ट्रायंगल। ये ट्रायंगल या शेप है।
शेप 1, इसी प्रकार से शेप 2, बेस 2 और टोटल ट्रायंगल हो गए 3। अब आ जाते हैं हम थर्ड शेप पे। अब आ गई हमारी शेप 3। इसमें कितने ट्रायंगल का बेस है? 1 2 3, है ना। तो बेस कितने ट्रायंगल का हो गया? 3 ट्रायंगल का। और टोटल ट्रायंगल कितने हो गए? देखिए 3 तो ऊपर ही थे, नीचे 3 और 3 का बेस और जोड़ गया तो कितने हो गए? 6 ट्रायंगल। अब हमारी अगली शेप है, इसमें 4 ट्रायंगल का बेस हो गया, 4 के ऊपर 3 ट्रायंगल आ गए, 3 के ऊपर 2 ट्रायंगल आ गए, 2 के ऊपर 1 ट्रायंगल आ गया। यानी ये हमारी हो गई शेप 4। इसमें बेस हो गए हमारे 4 ट्रायंगल, तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए? 6 तो अभी तक थे और 4 हमने और जोड़ दिए, तो 6 + 4 10 ट्रायंगल। अब अगली शेप है हमारी, जिसमें नीचे 5 ट्रायंगल दिए हुए हैं। ठीक, 5 के ऊपर 4 ट्रायंगल बन गए, 4 के ऊपर 3 ट्रायंगल बन गए, 3 के ऊपर 2 ट्रायंगल और 2 के ऊपर 1। यानी हमारी ये शेप हो गई 5। इसमें बेस हमारे 5 ट्रायंगल हो गए और टोटल ट्रायंगल हो गए हमारे 15। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें आप क्या नंबर सीक्वेंस देखते हैं? Please share the sequence. Which number sequence does it gives? तो बच्चों इसमें तो सीधा सीधा पहली बात तो इसकी शेप ही ट्रायंगल है ना। और आप देखेंगे सभी ये जितनी नंबर्स हैं हमारे, ये सब हमारे ट्रायंगल नंबर्स हैं। These all are ट्रायंगल नंबर्स। तो ये सभी हमारे ट्रायंगल नंबर्स। अब ये ट्रायंगल नंबर्स में ये शेप सीक्वेंस क्यों आ रही? ये इसलिए आ रही है बच्चों क्योंकि सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया, तो उसमें एक का बेस हुआ, टोटल ट्रायंगल छोटा 1 हो गया। अब अगले में हमने मान लीजिए डॉट द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, 1 सा हो गया। अब दूसरे में हमने नीचे 2 ट्रायंगल बनाए, 2 ट्रायंगल, और उसके ऊपर 1 ट्रायंगल कर दिया। तो देखिए ऊपर का 1 ट्रायंगल तो ये था, 2 और जुड़ गए तो टोटल होगा 3। अब अगले में हमने ये 1 बना रहने दिया, इसके नीचे के 2 बने रहने दिए और हमने इसके नीचे 3 और बढ़ा दिए। तो यानी ऊपर के 3 तो यहाँ तक हो गए और 3 और बढ़ा दिए, तो कितने हो गए? 3 और 3 6 हो गए। अब इसी प्रकार से हमने अगले नंबर सीक्वेंस में उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, यानी हमारे 6 तो ये रखे रह गए और इसके नीचे हमने 4 और बढ़ा दिए, तो कितने हो गए? 10। और ऐसे ही जब अगले क्रम में बढ़े हम, तो हमारे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये 10 के 10 तो ऐसी चीज रखे रह गए और हमने इसके नीचे 1 2 3 4 5 और बढ़ा दिए, तो ये 5 और जोड़कर 15 हो गए। तो ये ट्रायंगल नंबर में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इसमें एवरी स्टेप में हम एक जो ट्रायंगल है, लिटिल ट्रायंगल, वो बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे लिटिल ट्रायंगल की नंबर्स ट्रायंगल नंबर ऑफ सीक्वेंस में बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपको हो गया। अब आइए हम इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है बच्चों, टू गेट फ्रॉम वन शेप टू द नेक्स्ट शेप इन द नॉट स्नोफ्लेक sequence, one replace each line segment by speed bump. As one does this more and more times, the chains become thinner and thinner with very small line segments. How many total line segments are there in each shape of the Koch snowflake? What is the corresponding number sequence? तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में
ये हमसे कह रहे हैं कि कॉच स्नोफ्लेक सीक्वेंस में आप एक लाइंस के स्थान पर उसे एक बम्प लाइन द्वारा रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो इसे रिप्लेस करने में कुल कितने लाइन सेगमेंट हो जाते? तो देखिए बच्चों, यहां हमारी लाइन थी एक, अब यहां हमारी लाइन होगी 1 2 3 4, यानी एक से हमारी लाइन 4 हो जाती। ठीक, तो इसका नंबर सीक्वेंस क्या? तो जाहिर सी बात है, इसका नंबर सीक्वेंस हो गया 1 और यहां हो जा रहे हैं 4, यानी ये नंबर सीक्वेंस होगा 1 प्लस 1 इंटू 3, ये होगा। क्योंकि हम एक को करेंगे तो रिप्लेस करके उसकी जगह 3 और बढ़ा देंगे, उससे 3 टाइम्स बढ़ा देंगे। मान लीजिए ये हमारी लाइन थी, ठीक, तो हम ये मान लें कि ये लाइन हमारी ये थी, तो ये लाइन हमारी यही बनी रहेगी। जबकि हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली तो ऐसा है कि हमारी लाइन ये है, तो हमने क्या काम करा, इसे बीच में से मिटाया और इसे ऐसे करके इसका बम्प बना दिया। ठीक, लेकिन समझने के लिए, अध्ययन की दृष्टि से, सरलता के लिए हम ये मान लें कि ये दोनों, जितनी लाइन ये थी इतनी लाइन ये है, तो कितनी लाइन बढ़ गई, 1 2 और 3। तो यानी एक लाइन से अगले स्टेप में 3 लाइन जोड़ के ये कुल मिला के लाइन हमारी हो जा रही है 4। तो ये इसकी एक सरल भाषा में नंबर सीक्वेंस। अब इसे और डिटेल में समझने के लिए बच्चों, हम नंबर सीक्वेंस को इस कॉच स्नोफ्लेक के सीक्वेंस को कैसे करते हैं ये समझते हैं। बच्चों, इसके लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल होता है। ठीक, अब इस ट्रायंगल में हम क्या करते हैं कि इस ट्रायंगल में हम इसके बीच का थोड़ा थोड़ा पार्ट ये इरेज कर देते हैं। ठीक, और इरेज करने के बाद इसको हम ऐसे जोड़ देते हैं। ऐसे जोड़ देते हैं। तो देखिए, पहले यहाँ नंबर ऑफ लाइंस कितनी थी, 3। अब इसे हमने जोड़ के 3 कॉर्नर्स की जगह 6 कॉर्नर्स हो गए। अब इससे अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इससे अगले स्टेप में हम इस स्ट्रक्चर को भी और कॉम्प्लेक्स बना देंगे। कैसे बना देंगे कॉम्प्लेक्स, आइए बताते हैं देखिए। मान लीजिए ये स्ट्रक्चर हमारा ऐसे था, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सब जगह मिटा दें। ठीक, और जैसे हमने वहां बढ़ाए थे ऐसे ही इन्हें बढ़ा देंगे सभी कॉर्नर्स को। ठीक है बच्चों, अब इसमें समझिए, सबसे पहला जो ये सीक्वेंस था, इसमें कितने कॉर्नर्स हो गए, 1 2 3। लाइंस कितनी हो गई, लाइंस हो गई 3। अब जब हम इससे अगली स्टेज पे आए, तो हमने ये बीच के इरेज करके ये 3 कॉर्नर इसमें से बम्प और निकाल दिए। ठीक, अब इसमें कितनी लाइंस हो गई, देखिए 3 लाइंस तो हमारी पुरानी थी। और पहली बात तो जब हमने उन्हें इरेज कर दिया, तो अब उसमें से देखिए ये लाइन थी हमारी, ये एक लाइन थी। अब इस एक लाइन की जगह 1 2 3 4, कितनी लाइन, 4, यानी कितनी लाइन बढ़ गई, 3। तो इसी प्रकार से हमारी ये एक लाइन थी, 1 लाइन, इसकी जगह 1 2 3 4। ऐसी ही ये हमारी ये 1 लाइन थी, 1 2 3 4, यानी कि हमारी ये लाइन देखिए 3 लाइन तो हमारे पास पहले थी, है ना, और 3 लाइन्स में ही हमने 3 लाइन्स और जोड़ दी, यानी एवरी लाइन में हमने 3 लाइन और जोड़ दी।
यानी 3 इंटू 3 लाइन्स हमने और जोड़ दी। तो ये कितनी हो गई 3 प्लस 9 बराबर 12। या हमेशा ऐसे भी लिख सकते हैं 3 लाइन तो हमारी पहले थी, अब लाइन नंबर 1 में हमने 3 लाइन जोड़ी, लाइन नंबर 2 में हमने 3 लाइन जोड़ी और लाइन नंबर 3 में हमने 3 लाइन जोड़ी। तो कुल मिलाकर 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 बराबर 12 लाइन हुई। ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि 3 प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। ठीक, तो अब ये हमारी लाइन हो गई, पहले हमारी लाइन थी 3, अब ये लाइन हो गई 12। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओल्ड लाइन्स इंटू 4 बराबर न्यू लाइन्स, यानी 3 इंटू 4 बराबर 12 लाइन। अब इसी प्रकार से अगले सीक्वेंस में अगर हम जाएं तो अगले सीक्वेंस में लाइन्स हमारी कितनी हो जाएंगी, इसमें हमारी लाइन पुरानी लाइन कितनी थी हमारी 12। ठीक, तो इस वाले सीक्वेंस में हमारी 12 लाइन्स तो वो थी और प्लस कितनी जुड़ेंगी 12 प्लस 12 प्लस 12। क्योंकि देखिए मान लीजिए ये कॉर्नर था ऊपर वाला, तो ये कॉर्नर था एक हमारा, अब यहाँ हमने बना दिए 3, तो यानी इसकी इस वाली आर्म में भी 3 आर्म जुड़ गई, इसमें भी 3 जुड़ गई। तो इसी प्रकार से हर उसमें लाइंस की संख्या ट्रिपल होती चली जा रही है। तो 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 इक्वल टू लाइन नंबर ऑफ लाइन्स हो जाएंगी हमारी 48, है ना। तो नंबर ऑफ लाइन्स इसमें हो जाएंगी 40। अब 48 से अगली लाइन्स अगले नंबर सीक्वेंस में कितनी होंगी, तो सिंपल है। सो इन नेक्स्ट सीक्वेंस number of lines will be 48 into 4 equal to 192। यानी अगले नंबर सीक्वेंस में हमारी लाइन 192 हो जाएंगी। लेकिन इसे हम आपको ड्रा करके नहीं बता सकते क्योंकि ये लाइन इतनी छोटी हो जाएंगी कि ये हम इस पर ड्रा नहीं कर पाएंगे। इसे ड्रा करने के लिए या तो कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद चाहिए या फिर बहुत बड़ा पेपर चाहिए जिसमें हम धीरे धीरे ड्रा कर पाए, बहुत बड़ा व्हाइट बोर्ड चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम इतने इस अपने एनालिसिस के आधार पर कह सकते हैं कि हर हमारे अगले स्टेप पे हमारी नंबर ऑफ लाइंस 4 टाइम्स बढ़ रही हैं। यहाँ पे 3 थी, 3 इंटू 4 12 हुई, 12 इंटू 4 48 हो गई। तो इसी आधार पर अगली हमारी नंबर ऑफ लाइंस 48 इंटू 4 बराबर 192 हो जाएगी। अच्छा बच्चों, इसी के साथ साथ आपका ये चैप्टर 1 आज फिनिश होता है। पूरे चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए और जो आपने सीखा है कम से कम 1 या 2 बच्चों को जरूर सिखाइए। और मैथ बच्चों प्रैक्टिस की सब्जेक्ट है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, खेल के वक्त खेल। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आपका चैनल को देखने के लिए धन्यवाद और साथ ही साथ गूगल तथा यूट्यूब को भी धन्यवाद, जिनकी वजह से हम आप तक अपनी बात पहुंचा पाए और आपको ये सब कुछ समझा पा रहे हैं। चलिए धन्यवाद, फिर अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।